आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें इसमें बोला गया है एक फ्रैक्शन है becomes 9/11। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator 5/6, find the fraction। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन होता है क्या है। हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो हमारा p/q के फॉर्म में होता है। इट मीन्स जो ये ऊपर वाला होता है उससे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो हमारा नीचे वाला होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है ये हमारा फ्रैक्शन ही है। ये जो हमने p/q के फॉर्म में लिखा है ये हमारा एक फ्रैक्शन है। ये जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगा यदि हम उसमें 2 को ऐड कर देते हैं। बोथ मतलब जो न्यूमरेटर हमने बोला है उसमें भी हम 2 को ऐड कर देते हैं, और जो हमने डिसाइड किया है डिनोमिनेटर उसमें भी अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 9/11। तो हम सपोज मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन विल बी x/y। हमने फ्रैक्शन क्या मान लिया है x/y। मीन्स x जो है वो हमारा ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर रहता है और नीचे वाला हमारा डेनोमिनेटर रहता है। तो ये हमारा न्यूमरेटर और ये हमारा डेनोमिनेटर। अभी तो हमने सिर्फ फ्रैक्शन माना है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है बोथ साइड आप ऐड कर दो, मतलब प्लस कर दो। किसका ऐड कर दो? 2 का ऐड कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आपको क्या निकल के आएगा 9/11। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारा एक x था और एक हमारा y था। बोथ साइड देखिए लिखा है ना, बोथ साइड 2 को आप ऐड कर दो। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी 2 को ऐड कर दिया और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी 2 को ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल के, उसने बोला जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा 9/11। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9/11। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। 11 है, 11 का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे, मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई हम x+2 से करेंगे इक्वल्स टू 9 का मल्टीप्लाई हम y+2 से करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए 11 का इंटू x से करेंगे तो आएगा हमारे पास 11x। 11 का इंटू फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 22 इक्वल्स टू, अब 9 का इंटू y से करेंगे तो आ जाएगा 9y प्लस 9 का इंटू 2 से करेंगे तो अब आ जाएगा 18। अब इसे हम इक्वेशन बना लेते हैं, x और y को एक साइड करेंगे और नंबर्स को एक साइड। तो हमने देखा 11x, ये 9y प्लस में इस साइड आएगा तो हमारा आ जाएगा 9y माइनस पे ये 18 हमारा एज इट इज़ रहेगा, प्लस 22 है इस साइड हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास -22। तो यहाँ से 11 में से 9 गया तो अच्छा ये नहीं हो सकता, ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा 11x माइनस 9y, क्योंकि ये x के फॉर्मेट में y के फॉर्मेट है, इसका हमने माइनस किया तो ये हमारा आ रहा है -4। इससे हमने बना लिया इक्वेशन 1। तो हमारा जो भी आया इससे हमने क्या बना लिया, इक्वेशन 1। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे उसने क्या लिखा था, इफ़ 3 is added to both the numerator and the denominator। मतलब जो न्यूमरेटर है और जो डेनोमिनेटर है उसमें अब आप ऐड कर दो 3 का। जब आप 3 का ऐड कर दोगे ना तो क्या निकल के आ जाएगा 5/6। तो सेम जैसा क्वेश्चन में बोला हम वैसे ही करते हैं। हमने लिखा, उसने बोला न्यूमरेटर और जो डेनोमिनेटर है उसमें आप क्या ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो। इसमें यहाँ बोला 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर x था उसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया और जो डिनोमिनेटर था उसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया, तो बिकम्स हमारा क्या निकल के आ रहा है 5/6। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या लिख दिया है 5/6। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसमें क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे से और 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा। तो इसको हम यहाँ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे x+3 से इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे y+3 से। तो हम पहले 6 का इंटू x से करेंगे आ जाएगा 6x, 6 का इंटू फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 18। अब 5 का इंटू y से करेंगे तो आ जाएगा 5y और 5 का इंटू 3 से करेंगे तो आ जाएगा 15। अब हम दो सबको एक साथ कर लेंगे। तो हमने क्या, ये 6x
+5y था, इधर आएगा तो हमारा -5y इक्वल्स टू ये 15 है और ये +6x है। इस साइड हमारा सॉरी हमारा 18, मतलब नंबर्स को एक साइड करेंगे तो 15 है +18 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -18। तो ये निकल के आ रहा है 6x -5y। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -3। हमने कर दिया इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने एक ही मेथड सीखी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1, तो हम लिख लेंगे सिंपली लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, 11x -9y इक्वल्स टू -4। तो हमने क्या किया, 11x हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये -4 एज इट इज़ लिख दिया, -9y यहाँ आया तो +9y हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमने x एज इट इज़ लिख लिया है इक्वल्स टू माइनस, हमने ऐसे लिख दिया -4 +9y, और जो हमारा 11 इंटू में था तो ये हमारा चला गया डिवाइड में। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आया, x की जो भी वैल्यू उसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3। अब जो भी इक्वेशन 3 आई है उसको हम पुट कर देंगे किसमें, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या था, हम उससे पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारी है 6x -5y इक्वल्स टू -3। तो जहाँ पे भी x है वहाँ ये पूरा आ जाएगा, तो 6 ये हम लिख सकते हैं -4 +9y डिवाइड में 11। हमने x की जगह पूरा उठा के लिख दिया और हमारे पास क्या बचा, -5y इक्वल्स टू -3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 6 का इंटू -4 से करोगे तो ये आ जाएगा -24। अब प्लस है 6 का इंटू 9y से करेंगे तो आ जाएगा 54y, नीचे 11 में एज इट इज़ रहेगा, -5y इक्वल्स टू -3 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर जो है ये ध्यान से देखिए, इसके नीचे क्वेश्चन मीन्स 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से और 11 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 1 का इस पूरे से किया तो हमारे पास आ रहा है -24 + 54y माइनस 11 का इंटू 5y से करेंगे तो आ जाएगा 55y इक्वल्स टू -3। और नीचे जो हमारा 11 हमारा एज इट इज़ रहेगा। हमने पहले इन दोनों का इंटू किया, वो 11 आया, फिर इसका इस पूरे से इंटू किया, हमारा ये आया, फिर 11 का इंटू 5y से तो 55y आया। अब देखिए ध्यान से, इसके नीचे क्वेश्चन इट मीन्स 1 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से और 11 का मल्टीप्लाई इससे, 1 का पूरे से करेंगे तो ये -24। अब से ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस, ये y हमारा हो जाएगा, तो 55 y में से 54y जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का y। अब इक्वल्स टू 11 का इंटू -3 से करेंगे तो आ जाएगा -33। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ तो y चाहिए है, तो हमें सिंपली क्या कर लेंगे, हम -24 ऐसे ही लिख देंगे, -3 है इस साइड आएगा तो हमारा +33 हो जाएगा इक्वल्स टू -5 है, इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा हमारा। अब हम सिंपली देखिए, माइनस प्लस हमारा क्या होता है, -33 में से 24 को माइनस करेंगे तो 13, ये हमारा आ जाएगा सिंपली निकल के 9। तो यहाँ से y की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है 9, बट अभी हमें x फाइंड करना है। तो हम जो भी हमारा आया है 9 उसको हम पुट कर देंगे किसमें, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो सिंपली हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो हमारी इक्वेशन 3 क्या थी, हम उसको लिखेंगे। इक्वेशन 3 थी हमारी x इक्वल्स टू, जो भी हमारी इक्वेशन 3 था उससे लिखेंगे। इक्वेशन 3 थी -4 + 9y अपॉन में 11। तो जहाँ पे भी y होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 9। तो -4 ऐसे ही रहेगा, +9 ऐसे ही रहेगा, y की जगह हमने 9 ऐड किया, ये 11। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हम देख लेते हैं क्या निकल के आएगा। -4 तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा, -4 हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। और क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ पे आ जाएंगी, अगर हम देखें तो +9 का इंटू 9 से 9 9 सा 81 और ये हमारा 11। अब देखिए ध्यान से, माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो 81 में से 4 गया, 81 में से 4 गया तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा,
77/11। अब इसको हम कट आउट कर सकते हैं ना इसलिए, 11 1 से 11, 11 7 से 77। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई है 7। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन। तो हमारी फ्रैक्शन थी x/y, तो हमारा x की वैल्यू आया है 7 और y की वैल्यू आई 9। तो हम यहाँ पे आंसर करके लिख देंगे। आंसर करके हम क्या लिखेंगे, द फ्रैक्शन इज़ x/y। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 7, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, और y की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी 9, तो हमने 9 लिख दिया। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन आया है वो हमारा आ चुका है 7/9। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन समझ आया होगा।